नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। आंगनबाड़ियों पर बजेगी घंटी, लगेंगे 6 पीरियड। स्कूल की तर्ज पर अब आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होंगे। हर केंद्र पर रोजाना सुबह घंटी बजेगी और 6 सत्र में अलग अलग गतिविधियों के साथ बच्चों को बुनियादी शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत हो गई है। इसमें सभी सीडीपीओ, सेक्टर सुपरवाइजर व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्कूल की तरह सुबह निर्धारित समय पर घंटी बजाकर समय सारणी के अनुसार केंद्र संचालित करने के निर्देश दिए हैं। सभी आंगनबाड़ी पर सुबह शुरू होने की घंटी बजेगी। केंद्र का समय 6 पीरियड में विभाजित होगा। इनमें प्रार्थना, व्यायाम, खेल, रचनात्मक बौद्धिक विकास व स्वतंत्र खेल गतिविधियां शामिल हैं। प्रार्थना से पहले बच्चों की स्वच्छता की जांच होगी। कर्मचारियों को फिर मिल सकती है बड़ी सौगात, सैलरी में होगा 40,000 से ज्यादा का इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। 4 से 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ साथ फिटमेंट फैक्टर बढ़ने की भी अटकलें तेज हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर जल्द विचार कर सकती है। दरअसल वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57% है और उनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 3 से 3.68% तक करने की मांग कर रहे हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68% होता है, बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 19 जून को होगी आयोजित। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 19 जून को आयोजित की जाएगी। इसके लिए 10 जून को एडमिट कार्ड एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। यह परीक्षा 2 पाली में आयोजित होगी। इसको लेकर आयोग ने नई सूचना जारी कर दी है। आयोग द्वारा जारी शुद्धि पत्र के अनुसार प्रदेश के सभी जिला एवं संभागीय मुख्यालयों में आयोजित इस परीक्षा की पहली पाली में सुबह 10 बजे से सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। वहीं दूसरी पाली में दोपहर 2:15 पर सामान्य अभिरुचि का होगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। पार्षद पद के उम्मीदवारों को देना होगा एक पैसे का हिसाब। चुनाव प्रचार में इतना पैसा खर्च करने की है इजाजत। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त नजर आ रहा है। दरअसल लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार पार्षद और महापौर का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 1-1 रुपए का हिसाब रखकर निर्वाचन आयोग को देना होगा, जिसके लिए 30 दिन की समय सीमा तय की गई है। चुनाव में कितनी राशि इस्तेमाल की जा रही है, किस प्रकार से इस्तेमाल की जा रही है और कितनी राशि खर्च करने के बाद शेष बच रही है, इसकी जानकारी भी राज्य निर्वाचन आयोग को देना होगा। गौरतलब है कि चुनाव में अवैध रूप से इस्तेमाल होने वाले धन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से मुस्तैद है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जल्द मिल सकता है वेतन संशोधन का लाभ। जाने ताज़ा अपडेट्स। पब्लिक सेक्टर के सामान्य बीमा कर्मचारियों का 5 साल का इंतजार खत्म हो सकता है और जल्द उन्हें वेतन संशोधन का लाभ मिल सकता है। हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने लंबित वेतन संशोधन के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है और जल्द से जल्द समाधान निकालने की मांग की है। संभावना जताई जा रही है जल्द केंद्र सरकार इस पर विचार कर सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान या जवाब नहीं दिया गया है। सीपीआई के राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में बीमा कर्मचारियों का वेतन जल्द संशोधित करने के लिए अपील की है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख व गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता राहत राशि दी जाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड में पन्ना जिले के तीर्थयात्रियों की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार हृदय विदारक है। हादसे में पन्ना जिले के 25 लोगों की मृत्यु की सूचना से मन आहत है। मृतकों के पार्थिव देह आज देहरादून से एयरफोर्स के विमान से खजुराहो आएंगी, जहां से उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात को ही उत्तराखंड पहुंच गए हैं। उन्होंने दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर समुचित इलाज के लिए निर्देश दिए हैं। हमारी एक टीम दिल्ली से उत्तराखंड के लिए रवाना हुई है, जो राहत बचाव इलाज के अलावा मृतक श्रद्धालुओं के शव परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख व गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए सहायता राहत राशि दी जाएगी। घायलों का उपचार हमारी प्राथमिकता है।
पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन की आज आखिरी तारीख। थर्ड जेंडर ने भी किया नामांकन। प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के लिए आज लास्ट डेट है। सोमवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन फॉर्म भरे जा सकेंगे। तीनों चरणों के लिए 30 मई से नामांकन लिए जा रहे हैं। उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य के लिए कलेक्टोरेट, जनपद सदस्य के एसडीएम ऑफिस, सरपंच, पंच के लिए क्लस्टर या निर्धारित स्थानों पर जाकर नामांकन कर सकते हैं। आपको बता दें कि जिला, जनपद सदस्य और सरपंचों के लिए अब तक अच्छी संख्या में नामांकन भरे जा चुके हैं, लेकिन इस दौरान पंचों के लिए बहुत दिलचस्पी देखने को मिली है। अभी तक पंच के लिए सिर्फ 17% नामांकन किया गया है। वहीं जिला पंचायत सदस्य के लिए अब तक 943 नामांकन आ चुके हैं, जबकि जनपद पंचायत सदस्य के लिए 3800 नामांकन भरे जा चुके हैं। सरपंच के लिए 16691 और पंच के लिए 24070 नामांकन दाखिल हुए हैं। उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, बुधवार से फिर शुरू होंगी इन परीक्षाओं के आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 के बाद अब 8 जून से 3 और परीक्षाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया दोबारा से शुरू होने जा रही है। इसकी लास्ट डेट 17 जून रखी गई है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संपदा प्रबंधक, कंप्यूटर प्रोग्रामर और सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए शुद्धि पत्र जारी किया है। इसके तहत 8 जून 2022 से एक बार फिर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट 17 जून तक निर्धारित की गई है। कोरोना मामलों में फिर उछाल, इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा केस। देश में चौथी लहर की अटकलों के बीच अब कोरोना ने प्रदेश में भी डराना शुरू कर दिया है। राज्य में पिछले 4 दिनों से 40 से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर से सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 49 नए मामले सामने आए, जिसमें एक्टिव केस बढ़कर कुल 248 हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 58 एक्टिव केस इंदौर में है, वहीं भोपाल में 51 है। इसके अलावा रायसेन में 28, होशंगाबाद में 13, गुना में 11, उज्जैन में 9, ग्वालियर और जबलपुर में 8, मुरैना में 7, बैतूल में 6, मंडला, सीहोर में 5-5, डिंडौरी और कटनी में 4-4, दतिया, बालाघाट, हरदा, निवाड़ी, राजगढ़, शिवपुरी में 3-3, आगर और धार, खरगोन, नरसिंहपुर, नीमच में 2-2 और बुरहानपुर, छतरपुर और सागर में 1-1 एक्टिव केस हैं। तंदूर की भट्टी जैसा तप रहा एमपी, मानसून से पहले गर्मी से राहत नहीं। नौतपा खत्म होने के बाद भी एमपी में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है। प्रदेश में धूप के तीखे तेवर से लोग बेहाल हैं। प्रदेश में फिर से लू चलने लगी है। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। जून के पहले सप्ताह में एमपी तंदूर की भट्टी जैसा तप रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि राज्य में गरज के साथ मानसून की कोई प्रणाली प्रभावित नहीं हो जाती है, तब तक लोगों को गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। भोपाल मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कहा कि राज्य में 3 दिन बाद मौसम बदल सकता है।